अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। 5 अगस्त पेशावर का जलसा। इस वक्त जी पेशावर की तरफ जा रहे हैं। ये मोटरवे आपको नजर आ रही होगी और जाहिर है पूरे मुल्क की नजरें इस वक्त पेशावर के जलसे पर लगी हुई हैं कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी क्या ऐलान करने जा रहे हैं। मेरे साथ नौजवान सहाफ़ी अताउर रहमान कोहिस्तानी भी हैं। एक तो आपको जाके पेशावर जलसे से भी रिपोर्ट करेंगे। ये जाहिर जलसा तो कल है, लेकिन अभी क्या इंतजामात हैं, किस तरह का स्टेज है, कितना बड़ा ग्राउंड है, क्योंकि बाजुका देखे ना, छोटा ग्राउंड होता है, कम लोग हों तो पता चलता है जी बहुत बड़ा जलसा होगा। तो हम तो हमेशा फेयर एनालिसिस ही करते हैं, बताएंगे आपको कितनी कुर्सियां हैं, क्या सूरत हाल है, कितने लोग आ रहे हैं। लेकिन एक चीज है, इस्लामाबाद से लेकर पेशावर तक हलचल जरूर है इस जलसे की, खौफ भी है और डर है कि क्या हो जाएगा। और इस डर के अंदर जो सबसे ज्यादा इजाफा किया है ना, वो अलीमा खान ने किया है। कि चाहे वो रात का मियां वाली एपिसोड हो कि जितने मियां वाली पंजाब के अंदर लोग निकले, टांक दहशतगर्दी से, जिसे कहते हैं दहशतगर्दी से निपटने वाले इलाके, डेरा इस्माइल खान हो, बाजोड़ हो, हजारा डिवीजन हो, जितने लोग निकले हैं, अलीमा खान ने जो माहौल बना दिया है। यानी इस जलसे से पहले अलीमा खान ने अपना इस जलसे के अंदर हिस्सा डाल दिया। अब असल सवाल यह कि जलसे हो जाते हैं, अभी भी जाहिर है हम तो इस्लामाबाद से ट्रैवल करके इतना लंबा सफर करके इस जलसे के लिए जा रहे हैं, एक दिन पहले जा रहे हैं ताकि आपको सारे हकायक दिखाए जा सके। असल बात यह कि इस जलसे का इंपैक्ट क्या होगा और इस जलसे के अंदर लाहे अमल क्या दिया जाएगा और ये जलसा कितना कामयाब होगा। और फिर इस जलसे पर ब्रेक तो नहीं लग जाएगी ना कि आपने कामयाब जलसा कर लिया तो क्या होगा जी? क्या पहले कामयाब जलसे नहीं हुए? क्या खान साहब ने खुद कामयाब जलसे नहीं किए थे? तो इस जलसे का आउटकम क्या आएगा? अताउर रहमान कोहिस्तानी नौजवान सहाफ़ी हैं, बड़े सोशल हैं, पीआर इनकी अच्छी है, ये खबरें निकाल लेते हैं, लोगों के साथ राब्ते में है। मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, कम गुफ्तगू करता हूँ लोगों से, लेकिन कोहिस्तानी साहब जो है वो अच्छे राब्ते रखते हैं। तो कोहिस्तानी साहब क्या होने जा रहा है? एक तो पेशावर से भी ज़ाहिर रिपोर्ट करेंगे, मेरे ख्याल से ये आधा सफ़र हो गया, स्वाबी के करीब हम पहुँच गए हैं, तो बताएं ज़रा। देखिए, बहुत शुक्रिया फैसल तारड़ साहब। राब्ते में ज़रूर रखता हूँ लेकिन ख़बरों की हद तक रखता हूँ। एक ये बात जो है वो नोट कर लें। सबसे अहम चीज़ जो है वो इसमें यह है तारड़ साहब के, देखें, ये जो है वो जलसा जिस तरह कहा गया है कि ये एक सेमीफाइनल है। हाँ। ठीक है, तो हम ये समझ लेते हैं आज क्वार्टर फाइनल है। रात को हमें पता चल जाएगा, क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ा जलसा होना हो तो पीटीआई के जलसों में रात को भी ग्राउंड भर जाता है, हमने देखा है। ठीक है, तो वो भी हम वहां से जाके रिपोर्ट करेंगे। लेकिन अब देखना ये है कि ये जो कल जो 5 अगस्त का दिन है, जिसमें ये कह रहे हैं कि सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल को जीत के उन्होंने फिर फाइनल खेलना है। ठीक है, तो फाइनल का मतलब ये है कि मतलब लॉन्ग मार्च करना है। लॉन्ग मार्च ही फाइनल हो सकती है, इसका मतलब सीधा अगर आप देख लें तो यही हो सकता है। ठीक है, और कुछ इतलात भी यही है कि शायद लॉन्ग मार्च हो। ठीक है, अभी हम पेशावर जाएंगे तो फिर हम आपको मजीद मतलब वो बता सकते हैं कि कल क्या ऐलान हो सकता है, उस हवाले से कोई खबर भी बता सकते हैं। सबसे अहम चीज़ इसमें मैं आपको बता देता हूं कि जिस तरह आपने बात की कि अलीमा खान ने जो किरदार अदा किया है वो जगह जगह कही है, घर घर जाके उन्होंने कैंपेन चलाई है। खैबर पख्तूनख्वा में तो मुकम्मल तौर पर जो है खामोशी छा गई थी। आप और तो छोड़ो, पंजाब और सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में भी इस तरह के कोई इवेंट्स नहीं हो रहे थे। और जिस तरह लोगों ने रिस्पांस दिया है, ठीक है, वो हैरान कुन है। और एक वो जो मोमेंटम जो टूट गया था, वो मोमेंटम एक बार फिर से बन गया। देखें, इस तरह की जो तहरीकें होती है या इस तरह की अगर कोई बड़ा आपने ऐलान करना होता है, उससे पहले लाजमी होता है कि आप मोमेंटम बनाएं। आप कारकुनान के अंदर एक आगाही मुहिम चलाएं। ठीक है, आप सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन करें। तो वो सारी चीज़ें आपने देखा होगा, सोशल मीडिया भरा होता है। और ख़ासकर ये जो 5 तारीख का जो जलसा है, मेरी इतलात के मुताबिक इसमें मतलब बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के हर इलाके से लोग आएंगे, हर एरिया से आएंगे। और इसके लिए अगर मैं आपको ये बात बताऊं, सुहेल अफरीदी की अगर बात बताऊं तो पिछले 1 हफ्ते में सिर्फ उन्होंने इसी चीज़ के ऊपर फोकस किया हुआ है। ठीक है, और ये मैं आपको बताऊं, आपने एक दो उसकी जो है वो 2-3-4 जगहों पे उन्होंने बात भी की, तो आपको वो दिखा, उनकी वो जो गुफ्तगू है उसमें सख्ती दिखी। ठीक है, क्योंकि देखें, इससे पहले 5-6 महीने का जो एक प्रोसेस था, उसमें एक ट्रक की बत्ती के पीछे वो लगे, और वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगे और उसमें फिर मैं आपको ये बात भी बताऊं कि ये जो जलसा है, इसमें भी कोशिशें की जा रही है।
इसमें भी कोशिशें की गई, बैकडोर ये कोशिश की गई कि ये जो है वो बड़ा ऐलान ना करें, कोई लॉन्ग मार्च या इस तरह का कोई ऐलान ना करें। ये कौन कह रहे हैं? फौजी एस्टैब्लिशमेंट कह रही है, हुकूमत कह रही है? देखें, दोनों जानिब से ये कोशिश की गई, तो इस पर जो है वो जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है उनको साफ इनकार कर दिया गया। उनको ये कह दिया गया कि भाई ट्रक की बत्ती के पीछे बहुत लगाया गया है, अब और ट्रक की बत्ती के पीछे हम नहीं लगेंगे, ये डू एंड डाई वाली सूरत हाल होगी। वही वाला जो कंटेनर, जो आज़ादी एंड मोड वाला कंटेनर था, वो ऐसा लग रहा है, अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से बात करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारों से बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये वाकई में डू एंड डाई वाला मैच होगा। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि ये जो महंगाई का दौर है, इस वक्त लोग भी बड़े गुस्से में इस हुकूमत के लिए, तो यही वो टाइम है जिसमें लॉन्ग मार्च करना है, यही वो टाइम है जिसमें उन्होंने निकलना है, और वो इस चीज़ को जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो इस चीज़ में आगे निकलना चाहते हैं। अब इसमें सबसे अहम चीज़ मैं आपको बताता हूँ फैसल। सारी बातें आप नहीं करनी है। जी, मैं आपसे माजरत खाऊं, मैं अपनी बात सारी कर लूं। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि अब देखना ये है कि लॉन्ग मार्च का ऐलान किस महीने में किया जाता है। क्या 1 महीने बाद किया जाता है, क्या 2 महीने बाद किया जाता है, क्या अक्टूबर में किया जाता है, नवंबर में किया जाता है, दिसंबर में किया जाता है, सितंबर में किया जाता है, क्या पता 15 दिन बाद किया जाता है। इस चीज का हमें इस बात का अभी तक कोई इल्म नहीं है, तो अब देखते हैं कि वो क्या फैसला करते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा, 2-3 चीजें। एक तो जाहिर है अभी कोहिस्तानी साहब से हम अभी चाय पी रहे थे, तो यही मैंने पूछा कि यार ये जलसा बड़ा लेट रखा है ना, कल 6 बजे जलसा है। तो इन्होंने कुछ लोगों से रब्ता किया, इन्होंने बताया कि असल जो है वो मामला ये है कि पूरे पाकिस्तान से लोगों ने आना है, पूरे खैबर पख्तूनख्वा दूर दराज से इलाकों से आना है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि लोग पहुंचे और जलसा खत्म हो गया, वो तो बड़ी तादाद आए। सेकंड, यहाँ पे चीज ये भी है, अगर ये बड़ी मूवमेंट चल गई तो एस्टैब्लिशमेंट अनकंफर्टेबल होगी। अभी कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि कहीं पीटीआई इस मौके पर अगर वो कामयाब हिकमती अमली नहीं होती तो एस्टैब्लिशमेंट क्या तो इस्तेमाल ना हो जाए। शायद एक मुतात सा लॉन्ग मार्च एस्टैब्लिशमेंट को सूट करता है, डू और डाई वाला हो तो वो और बात है। ये बात आपकी, मैं बिल्कुल आपकी ठीक बात है। इसमें मैं एक बात करता हूँ। देखिए, गंडापुर साहब जब मार्चेस लेके आता था ना, तो वो बाकायदे तौर पर राब्ते में होते थे बैकडोर पे, ठीक है। इस हवाले से भी हमारी बातचीत हुई है कुछ लोगों से, बहुत ही मुसद्दिक ज़राई से बात हुई है, ठीक है। ये 5 तारीख है, इसके बाद कोई राब्ता भी नहीं किया जाएगा, मेरे पास जो खबर है उसके मुताबिक ये बता रहे हैं कि किसी किस्म का कोई राब्ता भी नहीं रखा जाएगा। अच्छा सुनो ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के जो करते धरते हैं ये नकवी एंड कंपनी, वो अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत को वो ब्लैकमेल करें। और सबसे बड़ी उनके पास, देखिए उनका सिस्टम कोलैप्स हो गया, ये हो गया। इससे बड़ी बात और नहीं है, अब ये प्रेशर खुद ब खुद बन गया है ना। अब मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे हैं, वो इस मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर है, ठीक है, कि ये मुल्क ये सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया है। तो मतलब ये है कि चीज़ें अभी चेंज होने लगी, वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। जहाँ तक बात है कल वाली जलसे की, ये मैं आपको बता रहा हूँ फैसल तारड़ साहब के बड़ी तादाद में लोग आएंगे, ये बहुत बड़ा जलसा होगा। क्योंकि मेरा जो ताल्लुक है वो कोहिस्तान से है, वहाँ पर भी लोगों ने मुझे कॉलिंग की, बात हुई है, वहाँ से भी बहुत बड़ी तादाद में लोग बिल्कुल ऐसे। चलें, बहुत शुक्रिया। बस दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा आपके सामने। आपको पता है हम तो हमेशा जो चीज नजर आ रही होती है, जो चीज जमीन पर होती है, वही रिपोर्ट करते हैं। ऐसे नहीं कहानी डाल देते करोड़ों लोग, अरबों लोग। तो अभी भी जा रहे हैं पेशावर, तो अभी भी कोशिश करेंगे कि अभी 9 सवा 9 बजे का टाइम है, तो जाते ही जो सूरत हाल होगी वो भी आपके सामने रिपोर्ट करेंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।